श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। आत्मा ज्ञान में और पवित्र है, देह मांस में और अशुचि है। यद्यपि यह आचार्य का वचन है, पर हमारा अभी ये निजी अनुभव नहीं है। फिर भी आचार्य के वचनों के अनुसार सोचना, अनुभव करने का प्रयास करना। आत्मा ज्ञान में है, ज्ञान जिसमें नहीं है वो आत्मा नहीं हो सकती, वो मैं नहीं हो सकता। वह है तो हो सकता है, पर मैं नहीं हो सकता। ये कुर्सी है, ये मकान है संज्ञा उनकी होती है जिनमें ज्ञान नहीं होता। पर मैं संज्ञा उसी की होगी जिसमें ज्ञान होगा। इसलिए आत्मा ज्ञानमया, आत्मा अर्थात मैं ज्ञानमय है और पवित्र है। अब ये बात जरूर है कि हमको ऐसा नहीं लगता कि हम पवित्र हैं। उसका भी कारण यही है कि हम अपवित्र क्यों लगते हैं, क्योंकि अपवित्र में मांसमय में हमारी मैं बुद्धि है, यही अपवित्रता है। आत्मा में कभी अपवित्रता नहीं है, आत्मा में कोई दोष नहीं है, पर दोष के साथ तादात्म्य अनुभव करने के कारण ऐसा लगता है। और तादात्म्य भी आत्मा का नहीं है, तादात्म्य भी बुद्धि में, और बुद्धि का तादात्म्य देह से है। तो भ्रांति से बुद्धि के द्वारा जो तादात्म्य देह में है, और बुद्धि के अलावा मैं अपने विषय में निर्णय या किसी के विषय में कैसे करूंगा। जैसे पेट की बात कहनी हो तो वाणी से बोलूंगा, सिर की बात कहनी हो तो वाणी से बोलूंगा, कोई चीज मंगानी हो तो वाणी से बोलूंगा। चूंकि बोलने का काम वाणी का है और समझने का काम बुद्धि का है। चूंकि समझने का काम बुद्धि है करेगी, इसलिए वो जैसा समझ में आए वैसे ही मैं देह हूं, मैं दुखी हूं, ये बुद्धि हम पर आरोपित करती है। चूंकि अपने विषय का निर्णय भी मुझे बुद्धि से करना है, और बुद्धि शरीर आदि से प्रभावित है, और देह आदि में अहम भाव है, इसलिए बुद्धि देह के धर्म मुझ में आरोपित कर देती है। यदि एक बार बुद्धि द्वारा मैं स्पष्ट हो जाऊं कि मैं चैतन्य हूं, दुख रहित हूं, तो फिर ये भ्रांति खड़ी नहीं होगी। जैसे स्वप्नों में कोई दुख था नहीं, पर आपको लगता था, और वो एक स्वप्न था, जागे नहीं है। वहां सचमुच दुख होता तो जगने पर भी निवृत्त नहीं होता। यह स्वप्न में मेरी मृत्यु हो गई, अब ये मुझको लगता है कि हो गई, और मैं ही अपनी बुद्धि से देहाभिमान के कारण स्वप्न में भी मैं देह हूं ऐसा जानता हूं। देह की मृत्यु हुई, देह की मृत्यु से मेरी बुद्धि ने मैं मर गया ऐसा मानती है। जबकि उस समय भी आत्मा अर्थात चेतन मृत्यु का स्वप्न देखने पर भी चेतन है। जब मैं स्वप्ने की बात कहूं तो ये ना सोचा करो कि ये हम सुन चुके हैं। यदि स्वप्नों का ठीक से विचार करते तो भ्रांति किसे कहते हैं ये समझ में आने लगता। स्वप्न में भी देह की डेथ हो गई,
और तुम अपने को देह मानते हो, अर्थात आत्मा या चेतन अपनी बुद्धि से देह को मैं मानता है, तो देह की मृत्यु को भी अपनी मृत्यु स्वीकार करता है। तो जो स्वीकार करता है वो जिंदा है। जो अपनी मृत्यु स्वीकार करता है स्वप्न में, वो अभी भी उस समय भी जिंदा है, लेकिन उसको ये ख्याल नहीं है कि मैं जिंदा हूं, क्योंकि सारी बुद्धि मेरी ऑब्जेक्टिव है, दृश्य की तरफ है, देहाभिमान है, उसके धर्म को अपनी आत्मा में आरोपित करता है। तो पहले तो मरी भी नहीं है और आरोप भी जो है वो भी झूठा ही है। अब ये कैसे समझाए कि आत्मा में मृत्यु नहीं है? यदि आत्मा में मृत्यु होती तो बचाने वाला दुनिया में न कोई गुरु होता न ईश्वर होता। सचमुच होने वाली मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। और फिर स्वप्न में भी यदि मैं मर ही गया होता तो जग के बचता कौन? तो स्वप्न टूटा, आत्मा मरी ही नहीं थी, सिर्फ भ्रांति की निवृत्ति हुई। ऐसा नहीं कि जगने पर बच गया, पर ये भी मूर्ख आदमी ये भी मानता है कि मैं बच गया, ये भी भ्रांति है। स्वप्न से जगकर जब ये कहता है कि मैं मर गया था और अब मैं बच गया, अब भ्रांति की निवृत्ति हुई है, मृत्यु का भ्रम गया है, मैं मरा नहीं ये ख्याल आया है, मरा तो तब भी नहीं था। तो जब आपको ज्ञान होगा तो आप ये अनुभव करेंगे कि मैं मुक्त हो गया, चूंकि अभी तक आप अनादिकाल से बंधन मानते आए थे, दुख और मृत्यु मानते आए थे, इसलिए आप छूट गए, मुक्त हो गए ऐसा लगेगा। बंधन लगता था इसलिए मुक्ति लगी है। मेरे गुरुदेव ये भी कहते थे, मुक्ति प्रशंसा मंदा नाम। स्वप्न में चूंकि आप मरे ऐसा देखा था, तो जग कर आपको ये दिखा कि नहीं मरा, जग कर नहीं मरा ये दिखा। चूंकि अभी तुमने स्वप्न में मर गया देखा था, उस देखे हुए मर गए के इस अनुभव का बाद हो गया, वो अनुभव झूठा हो गया। अब आपको अपने बच जाने का ख्याल आया कि बच गए, जब मरे ही नहीं थे तो बचना भी झूठ है। इसका ये मतलब नहीं कि बचे नहीं, बचे तो सचमुच हो, पर जो लगता था कि मैं मर गया, अब ये ख्याल आ गया कि मैं नहीं मरा। इसी तरह से तुम बद्ध अनुभव करते हो, देह अनुभव करते हो, अपने को मरने वाला अनुभव करते हो, तो ज्ञान से क्या होगा? जब जागोगे कि मैं नहीं मरता हूं। अब नहीं मरता हूं ये सुनना अलग है और नहीं मरता हूं ये स्पष्ट होना अलग है। कितने प्रवचन सुन करके भी ये भ्रांति नहीं जाती। मैं मरने वाला तत्व हूं, मेरी मृत्यु होती है, इसका अपरोक्ष अनुभव नहीं करता, बल्कि मृत्यु होती है ये उसे अपरोक्ष हो रहा है। मैं नहीं मरता हूं ये लगता ही नहीं, नहीं मरूंगा, कोई बचा लेगा, कोई मुझे अमर करेगा। मृत्यु होती है तभी तो अमर करेगा, होती नहीं तो कोई अमर क्यों करेगा? ये जो अभी हमारी अनुभूति है वो भ्रांत है, भ्रांत ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान नहीं है। यूं तो सभी साधनों का एक अपना आनंद है। दुखी आदमी, कामना वाला आदमी ब्याह होता है, उसकी बड़ी खुशी है उसे।
कोई लाभ होता है, आर्थिक खुशी होती है, लेकिन उस समय आप कौन हैं नहीं जानते। भूख है, भोजन किया, सुखानुभूति होगी, वो स्नायविक है। लेकिन जिस सेकंड में आप शरीर के साथ ना हो, जिस सेकंड आपका मन देह के साथ ना हो, उस समय आप अपने को देखें, आप कौन हैं। ये बार बार जो निषेध किया जा रहा है कि तुम देह नहीं हो, इसलिए कि ये थोड़ा फिर हो कौन। देह नहीं हो तो हो कौन। पहले ये मैं नहीं हूं ये समझना है, फिर मैं कौन हूं ये समझना है। यदि ये बात स्पष्ट हो जाती है तो ये क्या है, ये अज्ञानता क्या है। आत्मा ज्ञानमयः पुण्यो देहो मांसमयो अशुचि तयोरैक्यम प्रपश्यन्ति किम किम अज्ञानमतः परम। इससे ज्यादा अज्ञान और क्या होगा। ये चैतन्य पवित्र ज्ञानमय चिन्मय, चैतन्य और पवित्र, जिसमें कोई भी अपवित्रता मलिनता नहीं है, ऐसा ये जो चैतन्य है, इन चैतन्य और देह की एकता करना तो है, चैतन्य की ब्रह्म की एकता, और अभी है चैतन्य की देह से एकता। देह का जो धर्म है मुझ में अपने में मालूम पड़ता है, हो जाता है ये भी मत समझो, मालूम पड़ता है। चैतन्य देह हो नहीं जाता, देह चैतन्य नहीं है, देह देह है, देह के धर्म है, मेरे नहीं है। पर जब मैं ये मानता भी हूं, देह के को अपना और विकारी मान लेता हूं, देह के धर्म अपने मान के जन्मना मान लेता हूं, मरना मान लेता हूं, तो मान लेने से मर तो नहीं जाता, मान लेने से पैदा तो नहीं होता, पर पैदा होने मरने में कोई कमी भी नहीं रहती। स्वप्न में यदि मृत्यु देखे तो कोई कमी नहीं है मरने में, 100% मरा जानता है। जब स्वप्न में तुम दुखी होते हो तो 50% होते। जब स्वप्न में आप अपने को देह जानते हो, वहां खड़ा देखते हो, तो आप थोड़े और कहीं भी देखते हो। स्वप्न में थोड़े हो और कहीं हो, जानते नहीं हो तो और कहीं भी। इसी तरह जिस अहंकार में, मन में आप अपने को यहां देखते हो, तो यहां आप कितने परसेंट हो, 50%, और 50% और कहीं हो। थोड़े यहां हो, ज्यादा और कहीं हो। बिल्कुल यही, केवल इतने, केवल यही, जबकि यही नहीं हो। जब मिट्टी अपने को घड़ा मानती है ना, तो बस घड़ा ही मानती है, घड़े के अलावा और कहीं भी है। बहुत विस्तार है मिट्टी का, सारी जगह फैली पड़ी है मिट्टी, उसका तो पता ही नहीं, बस इतना ही। ऐसा नहीं लगता कि मैं थोड़ी तो यहां हूं, बाकी तो सब जगह। ऐसे ही मैं यहां ही हूं, यहां ही हूं कि यहां भी हूं। यहां भी हो, थोड़ा और कहीं भी हो, यही ढूंढना है। और सबसे कठिन ज्ञान है। पूजा करना आसान है, तीर्थ यात्रा आसान है, पैर छूना आसान है, दान धर्म करना आसान है, लेकिन आप यहां के अलावा भी हो थोड़े बहुत कहीं। बल्कि यहां तो जरा से एक बुलबुले में मात्र तुम इतने ही हो, तुम सिकुड़ गए। इतना बड़ा सागर तुम लहर हो, और लहर में हो, लहर ही हो, लहर के अलावा भी कुछ हो, इस देह के, इस मन के अलावा भी तुम कुछ हो।
यदि इस देह और मन के अलावा हो तो फिर तुम ब्रह्म के अलावा और क्या हो सकते हो। सुन के भी समझ नहीं आता, पता नहीं कैसे सुनते हो, या इसकी जरूरत नहीं इसलिए सोचते ही नहीं हो। एक बार गाली दे दे तो शिविर के बाद तक नहीं भूलोगे। सब वेदांत भूल जाएगा, सब कथा भूल जाएगी, पर यदि हम आपका अपमान कर दें तो घर तक नहीं भूलोगे। शायद अगले शिविर में भी ना आओ, अगले शिविर तक भी याद रह जाए, पर हमारा सुनाया अगले शिविर तक रहता नहीं, बल्कि यहीं छूट जाता है। और इसीलिए लौट के फिर आना पड़ता है। यदि ये याद रहता तो धन्यवाद देने तो आते, पर सुनने ना आते। बड़ा कठिन है। तुम देह नहीं हो ये समझे ही नहीं आता। तुम मन नहीं हो, मन में भी हो पर मन के बिना भी हो। हम लहर भी हैं पर बिना लहर के भी हैं, पर लहर ही हैं, लहर में हैं, लहर के बिना भी है। तीन अनुभव, लहर हम हैं, लहर में हम हैं, लहर हम नहीं हैं। लहर में हम हैं, और जब लहर नहीं होगी तब बिना लहर के भी हम हैं। फिर हमारी कोई सीमा नहीं है। सीमा तो लहर के कारण थी, जब लहर नहीं तो हमारी सीमा नहीं। लेकिन तब शायद आपको समझने का मौका नहीं। लहर के समय समझ आता नहीं, लहर न रहने पर समझना नहीं पड़ता। यदि यह राज वृत्ति लहर, मन एक लहर है, मन एक लहर है, और न रहने वाली चीज है मन। मन न रहने वाली चीज है। मन सदा रहता ही नहीं। पर इतना तुम बुद्धू हो कि मन के न रहने के समय पता नहीं तुम होश में भी थे कि नहीं। अपने प्रति होश होता तो लहर न रहने पर होता, पर चूंकि होश ही लहर है और लहर नहीं तो होश नहीं, मन नहीं तो होश नहीं। जो बिना मन के रहते हैं, जो बिना मन के रह के देख चुके हैं एक बार भी, वो जानते हैं कि हम मन नहीं है। वो जानते हैं कि हम मन के अलावा हैं, और जो मन के अलावा है वो फिर मन से दुखी नहीं हो सकता। मन तो उन्हीं को दुखी करता है जो मन के अलावा कुछ भी नहीं है, मन ही है बस। ये रुलाए तो रो, ये हंसाए तो हंसो, ये जगाए तो जागो, ये मारे तो मरो। मन के अतिरिक्त मेरी सत्ता नहीं है। कई लोग साधनाएं करते हैं, साधनाएं बहुत अच्छी है, साधनाओं से कुछ न कुछ लाभ होगा, लेकिन साधनाओं से बिना गुरु के कोई आज तक ब्रह्म नहीं हुआ। साधनाओं से भ्रांतियां नहीं टूटी, बल्कि एक अच्छी भ्रांति का निर्माण हुआ है। बिना ज्ञानी गुरु के साधना से नई भ्रांतियों का जन्म होगा, और कुछ भ्रांतियां बड़ी सुखद होती हैं। ये मत समझो कि भ्रांति सब दुख ही देती है। ध्यान में बहुत भ्रांतियां होती हैं, और उन भ्रांतियों में सुख की भी भ्रांति होती है। और उस सुख की भ्रांति को आप भ्रांति मान नहीं सकते,
क्योंकि आप अपनी अनुभूति को आज तक कभी भ्रांति माना ही नहीं। आप अपने अनुभव को प्रमाण मानते हो, तो उस सुख की अनुभूति को, उस प्रकाश की अनुभूति को आप सच्ची मानकर संतुष्ट हो। आप तो अभी लगता है जैसे हम जागे हैं, हम जिंदा हैं। ये जिंदा होना भी भ्रांति है। जीना सुखद है, जीने का अनुभव सुखद है, जीना प्रिय लगता है, पर यदि जीवन होता तो मरते क्यों? यदि ये जीवन भ्रांति नहीं है, तो यदि सचमुच जीवन है तो मृत्यु हो ही नहीं सकती। सचमुच अस्तित्व का नाश नहीं होता। अस्तित्व की भ्रांति हो तो नाश होता है। जैसे घड़े के होने की भ्रांति है। यदि सचमुच घड़ा होता तो तुम नष्ट कर ही नहीं सकते। वो अस्तित्व होता तो तुम नहीं मिटा सकते। जो है उसको कुम्हार के बाप नहीं मिटा सकते। जो मिट जावे वो भ्रांति है, और मिट जाने की भ्रांति है। क्यों? क्योंकि होने की भ्रांति थी तो मिट जाने की भी हो गई। घड़ा होने का भ्रम है, यथार्थ नहीं है, इसलिए मिट गया, ये भी भ्रम होगा। नहीं, मिट्टी के अलावा ना घड़ा है। जब है ही नहीं तो मिटेगा क्या? जिनकी समझ में मन है, उनकी समझ में मन मिटता है। जिनके समझ में ज्ञान हुआ है, उनकी समझ में ज्ञान खो जाता है। ज्ञान हुआ ही कभी नहीं पैदा, तो ज्ञान मर कैसे जाएगा? जीवन पैदा ही नहीं हुआ, जीवन की मृत्यु कैसे हो जाएगी? और जी रहे हो सब। क्यों जी रहे हो? क्योंकि भ्रांति में जी रहे हो। सचमुच अभी जीवित नहीं हो तुम। तुम्हारा जीवन भी भ्रांति है, जन्म भी तुम्हारा भ्रांति है, मृत्यु भी तुम्हारी भ्रांति है। जन्म और मृत्यु भ्रांति है, सुख और दुख भ्रांति है, कर्ता और भोगना भ्रांति है, आवागमन भ्रांति है। इस भ्रांति से छुटकारा कहाँ होगा? सब्जी मंडी में, हरिद्वार में, गंगा नहाने से। गंगा नहाने से पाप तो कटेगा। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुर हरेत। पापम तापम तथा दैन्यम सर्वम साधु समागम। गंगा में पाप कटेगा, गंगा पापम शशि तापम, चंद्रमा की चांदनी में ताप कटेगा। सूर्य के प्रकाश में ताप बढ़ता है। चंद्रमा की रोशनी में, चांदनी में ताप कटता है। कल्प वृक्ष के मिलने पर दीनता, दैन्यम, पर सत्संग में पाप भी कटता है, ताप भी कटता है, दीनता भी कटती है। तो पूर्णिमा को आप ध्यान में जाओगे कि गंगा नहाओगे? अभी पूर्णिमा आएगी तो उस समय गंगा जाओगे। यहां तो पाप कटते ही नहीं। साधु संगति में, साधु के दर्शन से पाप तो नहीं कटते ना। तो यहां पाप भी कटेंगे और उसी टाइम कटेंगे। देखना, जब गंगा का टाइम होगा अब देखेंगे कि आपके गंगा में कटते हैं कि संत दर्शन से कटते हैं, भगवान जाने।
और संतों से शीतलता मिलती है, ठंड मिलती है कि किसी चंद्रमा की चांदनी में। गर्मी का टाइम हो, रात का तो देखेंगे कि चांदनी में अच्छा लगता है कि संत के पास अच्छा लगता है। और आपकी दरिद्रता धन से कटेगी, कल्प वृक्ष से कटेगी कि संतों की वाणी से कटेगी दरिद्रता? बड़े बड़े संतों ने कहा कुएं में भांग पड़ी है, ये मनुष्य मूर्ख है। और ये इमाम पुष्पिताम वाचम प्रविदंती, ये पुष्पिता वाणी सुनकर पुण्य के लिए, स्वर्ग के लिए भागे फिर रहे, जन्म सुधारने में लगे हैं, जन्म से जन्म की भ्रांति नहीं हटा रहे, जन्मना सच्चा मान के अगले जन्म को बनाने में लगे हैं। जन्म भ्रांति है ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे। जन्म सुधारेंगे, अगला जन्म अच्छा लेंगे, जन्म होता नहीं ये समझने की कोशिश। दुख भ्रांति है, दुख को सच्चा मान के सुखी होने की कोशिश करेंगे, सुख को सच्चा मानकर सुख बढ़ाने की कोशिश करेंगे, सुख दुख को भ्रांति समझने की कोशिश नहीं करेंगे। सुख भ्रांति है, दुख भ्रांति है। बहुत कम है मुमुक्षु, बहुत कम है जिज्ञासु, बहुत कम है श्रोता, और गुरु तो बहुत ही कम है। गुरु तो ढूंढे नहीं मिलेंगे। सूर्य की रोशनी में ढूंढो नहीं मिलेंगे। आप उजेला लेके ढूंढो गुरु नहीं मिलेंगे। निर्भ्रांत गुरु, भ्रांति से मुक्त गुरु, ज्ञानी गुरु, ब्रह्म ज्ञानी गुरु नहीं मिलेंगे। जो दूसरों की नजर में ज्ञानी है, कई बार उनसे अंदर टटोलो तो वो खुद ही अज्ञानी है। जिनको कभी कभी शिष्य ज्ञानी मान लेते हैं, उसके अंदर टटोलो नहीं तो उसके अंदर भी प्रश्न अभी रखे हैं। प्रश्नों का ढेर है, शंकाएं हैं, शंकाओं से मुक्त नहीं है, संदेह रहित नहीं है, विपर्य रहित नहीं है, मुक्त नहीं है। दुनिया में बहुत लोग हैं जिनको कोई गुरु मालूम पड़ता है। कई तरह के गुरु चाहिए। एक समय एक चेला मचला कि मैं आपसे मंत्र लूंगा। भाषण में देने लगा था, भाषण देने आ गया था, लटके पटके खूब झाड़ता था। तो गुरुदेव को गुरु नहीं बना रहा था, मेरे को बना रहा था। तो मैंने कहा तू तो बेवकूफ है, मैं तो बेवकूफ नहीं हूं। तू जहां से मुझे समझने का अवसर है, जिनके चरणों में बैठ के मैं सुनता हूं, उनसे तू मंत्र ले। वो अभी जिंदा है जिसकी मैं बात बता रहा हूं। कभी कभी चमड़ी चेले की सुंदर हो, उम्र कम हो ना, तो लोग कहते हैं गुरु तो बूढ़ा है, इन्हीं को गुरु बना लेते हैं। हाँ, गुरु बनाने के बहुत है। जब कई मेरे चेलों के पास बैठते हैं ना मेरे चेले, तो मैं समझता हूं वही गुरु है ये। क्योंकि यदि ज्ञान चाहिए था तो मेरे पास बैठता था। वो चमड़ी सुंदर है, उम्र कम है, इसलिए कई चेले चेलियां वहां बैठते हैं।
कई को कीर्तन आता है तो उसी के पास कीर्तन सुनने बैठ जाते हैं, भाषण तो समझ आता नहीं। इससे मैं अंदाज लगा लेता हूं कि गलती से फंस तो गया, पर ये मेरे लायक चेला नहीं है। गुरुदेव के समय पर भी चेलों के पास कई बैठते थे, तब गुरुदेव सोचते होंगे हम तब नहीं समझते थे। जब देख लेते थे कि परमानंद के पास, प्रकाशानंद के पास, फलानंद के पास वो बैठा है, तब गुरुजी कहते होंगे कैसा सा नालायक है ये, मेरे पास न बैठ के उनके पास बैठा है। जहां से मिलना है तहां नहीं बैठा। पता नहीं क्या अच्छा लगता है, मीठा बोलता होगा, चाय को पूछता होगा, तो चाय वाले गुरु बन गए। हाँ, पता नहीं तुम्हारे गुरु कौन है, तुम्हें चाहिए क्या। यह अपरोक्षानुभूति ग्रंथ है। इतना प्यारा नाम है, परोक्षानुभूति नहीं, प्रत्यक्षानुभूति नहीं। प्रत्यक्षानुभूति ग्रंथ का नाम नहीं है। परोक्षानुभूति नहीं, अपरोक्षानुभूति ग्रंथ का नाम है। अपरोक्ष अनुभूति जब भी होगी फिर संशय रहेगा ही नहीं। परोक्षानुभूति पर गुंजाइश है, प्रत्यक्षानुभूति पर भी गड़बड़ है। प्रत्यक्षानुभूति तो सच्ची है ही नहीं, भले आपको होती है। प्रत्यक्षानुभूति होती है कि मैं दुखी हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं कमजोर हूं, मैं पापी हूं, ये सब अनुभूतियां होती हैं। मैं बहुत बुरा हूं, मैं बुरा हूं ही नहीं, बुराई मुझ में है ही नहीं, कर्म मैंने किए ही नहीं, कर्म मुझ में है ही नहीं, जन्म मेरा होता ही नहीं। ऐसी अनुभूति यदि अपरोक्ष हो जाए, ऐसी अनुभूति अपरोक्ष हो कि मेरा जन्म किसका हुआ। मैं देख रहा हूं बुलबुला जन्मा, मैं देख रहा हूं बुलबुला फूटा। अब बुलबुला मैं हूं इसलिए जन्मा मानता हूं, नहीं, बुलबुले का जन्म मैंने देखा, बुलबुले की मौत देखी, मैं मरा कहां, मैं पैदा हुआ कहां, मैं हूं कौन। जिससे अनुभूतियां सब होती हैं वो अपरोक्ष है, पर हमें अनुभूतियां अपरोक्ष होती हैं, अनुभवी अपरोक्ष नहीं होता। अनुभूतियां हमको होती हैं, अनुभवी शायद होता ही नहीं। अंधेर बुलबुले होते हैं, लहरें होती हैं, जल जैसे है ही नहीं। और यदि जल है तो फिर बुलबुला क्या है, लहर क्या है। एक बार जिस दिन तुम आत्मा का अपरोक्षानुभव करोगे, कि क्या अपरोक्षानुभव, कि मैं हूं मन के होने पर, मन के रहने पर, मन के खोने पर। ये अपरोक्ष हो जाए कि मन के होने के पहले, मन के होने पर, मन के न रहने पर भी मैं हूं, ये अपरोक्षानुभूति। ये श्रवण नहीं, ये केवल सुनना नहीं, मन के न रहने का स्पष्ट अनुभव मुझे हुआ, और मन के न रहने पर न रहने का साक्षी, मन के न रहने के बाद मैं रहा, क्योंकि न रहने का ख्याल, मन के न रहने का पता मुझे, तो मैं अपरोक्ष नहीं हूं। सभी अनुभूतियों का अधिष्ठान, सभी अनुभूतियों का आश्रय, जिसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, जिसकी सत्ता के बिना ख्याल पैदा नहीं हो सकता,
किसी और के होने का ख्याल भी जिसके होने से होता है। जिसके होने से किसी के होने का ख्याल आया है, जिसके हुए बिना किसी के होने का ख्याल भी नहीं आ सकता, होना तो दूर। इस मैं को अपरोक्ष पर कहते हैं अंधेर। ये आत्मा ज्ञानमय है, सदा ही चेतन है। 2-4 मिनट नहीं, 2-4 मिनट मन चेतन होता है, 2-4 मिनट को इंद्रियां चेतन हो जाती है। क्योंकि ये चेतन है नहीं, हो जाती है। नेत्र चेतन हो जाते हैं, कान चेतन हो जाते हैं, मन चेतन हो जाता है। मैं चेतन हो नहीं जाता, मैं चेतन हूं। और मैं कोई पुण्य को प्राप्त नहीं करता, मैं पुण्य ही हूं। पुण्य जमा नहीं करता, संग्रह करके मैं पुण्य में ही, मैं पवित्र हूं, पवित्र होता नहीं हूं। मैं साफ किया नहीं जाता, स्वच्छ हूं, निर्मल हूं। शुद्ध होता है शरीर, गंदा होता है नहाया जाता है। मन मैला होता है, शुद्ध किया जाता है। ये विकारी होते हैं, इनको ठीक ठाक करते हैं। लेकिन मैं कोई विकारी नहीं हूं, मैं कोई पापी नहीं हूं, मैं कोई जड़ नहीं हूं जो चेतन हो जाऊं। इस गहराई को एक बार अनुभव करो। पर इस तरह इस चेतन को जगता सोता मानता है, इस तरह चेतन को पैदा होता मरता मानता है, ये इस तरह पवित्र अपवित्र देह को मैं मानता है। इससे ज्यादा और अज्ञान क्या होगा। आत्मा प्रकाशक स्वच्छो देह तामस उच्यते। आत्मा प्रकाशक है, आत्मा से सब प्रकाशित है। निद्रा तक, क्या निद्रा की गवाही निद्रा होगी? क्या जड़ता का साक्षी जड़ होगा? जिससे सब प्रकाशित हैं। आत्मा प्रकाशक है, स्वच्छ है। स्वच्छ हो नहीं गया, ये शब्द ध्यान रखना। आत्मा स्वच्छ है। देह तामस उच्यते। देह जड़ है, तामस है, अज्ञान है, अंधकार है। देह को कुछ पता ही नहीं है। जिसको कुछ पता ना हो वो अंधकार है। देह को ही देह के होने का पता नहीं। देह को कभी नहीं पता चला कि मैं हूं। मुझे गड़बड़ क्या है, मुझे मैं होने का पता नहीं, मुझे देह होने का पता है। ये देखो, देह को देह होने का पता नहीं, मुझे देह होने का पता है। और दुर्भाग्य से मुझे देह के होने का ही नहीं, मैं देह हूं ये होने का पता है। और मैं देह नहीं हूं ये पता नहीं है। मैं देह नहीं हूं ये पता नहीं है। हूं तो पता है, और मुझे ही देह का पता है, मुझे ही देह होने का पता है, मुझे ही मैं देह हूं ये पता है। सब पता मुझे ही है, सिर्फ मैं क्या हूं ये ठीक ठीक पता नहीं है। जैसा मैं हूं वैसा मुझे पता नहीं है। और तुम्हें पता ना होता तो पता ही कुछ ना होता। पता तो तुम्हें बहुत कुछ है। यदि तुम्हें पता ना होता दुख का तो दुख होता, तुम्हें पता नहीं होता जन्म का तो जन्म होता, तुम्हें पता नहीं होता संसार का तो संसार होता। तुम्हें ही सब पता है, पर सिर्फ ये पता नहीं है कि सब पता मुझे ही है। तुम्हें अज्ञानी होने का भी पता है, और अज्ञानी बिना ज्ञान के कोई हो नहीं सकता।
पर दुर्भाग्य से ज्ञान को अज्ञानी होने का पता है, और इससे ज्यादा अज्ञान और क्या होगा। यदि अज्ञान कोई है तो ज्ञान अपने को अज्ञानी माने, इससे ज्यादा और अज्ञान क्या होगा। बस यही अज्ञान है। तुम सचमुच अज्ञानी नहीं हो। यदि सचमुच तुम अज्ञानी होते ना तो होता ही कुछ ना। तुम तो अज्ञानी नहीं हो पर फिर भी अज्ञानी हो। अज्ञानी ना होते अज्ञानी मान रहे हो, अज्ञानी लग रहे हो, अज्ञानी स्वीकार कर रहे हो, बस यही अज्ञान है। अज्ञानी होने से अज्ञानी नहीं हो, अज्ञानी हो नहीं। अज्ञानी तुम जिद्द से, दुराग्रह से, अनादिकाल से बस माने चले जा रहे हो। इस अनादि अज्ञान की भ्रांति तोड़ना है और तुम्हें यह बताना है तुम कभी ना अज्ञानी थे, ना हो, ना अज्ञानी हो सकते हो। अज्ञानी तुम हो ही नहीं सकते। फिर भी अभी मानोगे नहीं मेरी बात। अभी भी तुम यही कहोगे अज्ञानी नहीं होते तो यहां आते क्यों। अज्ञानी नहीं होते हुए भी तुम अज्ञानी हो। इसी अज्ञानता की भ्रांति, तुम अज्ञानी हो, ये भ्रम तोड़ेंगे और तब तुम ये स्वीकार करोगे कि मैं अज्ञानी नहीं हूं। ज्ञानी हो गया नहीं, अज्ञानी नहीं हूं। ज्ञानी क्यों हो जाऊंगा। अज्ञानता की भ्रांति खत्म होगी। तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम प्रकाश रूप हो, स्वच्छ हो। इन दोनों का ऐक्य, जड़ अज्ञानता का और तुम ज्ञान स्वरूप का जो ऐक्य मालूम पड़ता है। जो ज्ञान अज्ञानी हो रहा है, जो ज्ञान जड़ता स्वीकार कर रहा है, जो अजन्मा जन्म स्वीकार कर रहा है, ये जो एकता है यही अज्ञानता है। चित जड़ ग्रंथि, जड़ चेतन की एकात्मता, अज्ञान और ज्ञान, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। अज्ञान से ज्ञान ढका है, अर्थात ज्ञान है ना, ज्ञान नहीं है तो अज्ञान है। किसी दीवार से पूछो कि तुम अज्ञानी हो, दीवार को अज्ञानी होने का भ्रम है ना। बोलो, अज्ञानी होने का ख्याल ही नहीं। अज्ञानी होने का ख्याल जब भी होगा किसी ज्ञानी को ही होगा। पर तब भी तुमको ये पक्का नहीं होता। अज्ञानी होना पक्का होता है, पर अज्ञान का साक्षी मैं हूं, अज्ञान का अधिष्ठान मैं हूं, अज्ञान अध्यस्त है, झूठा है मुझ में अज्ञान नाम की वस्तु सत्य है ही नहीं। अज्ञान भ्रम है। बस अज्ञान भ्रम होते हुए अज्ञान तुम्हें सच्चा लगता है। अज्ञान हमें सच्चा लगता है, यही अज्ञान है। अज्ञान जिस दिन झूठा लगे उस दिन ज्ञान सच्चा। आत्मा नित्यो ही सदरूपो, देहो नित्यो ह्यसन्मया। आत्मा नित्य है, आप नित्य हैं। आपको लगता है। कैसे जान लें कि नित्य है। कहते कोई ज्ञान, कोई अनित्य भी बिना मेरे नहीं हुआ। अनित्य का ज्ञान भी, अनित्य का पता भी मुझे चला, तो मैं नित्य हूं। पर मुझे ये लगता नहीं कि मैं नित्य हूं।
माने नित्य को अपने नित्य होने का ख्याल नहीं है। नित्य को सब अनित्यों का ख्याल है, सब अनित्यों को जानता है, क्या क्या नहीं रहा ये जानता है, पर कोई एक छोटी सी मिस्टेक, गलती के कारण अनित्यों को मैं मानकर मैं अनित्य हूं कहे जा रहा है। इस भ्रांति को तोड़ना है। आत्मा नित्य है, सद्रूप है, सत्य है। असल में जो नहीं रहता वो असद रूप है। जो नहीं रहता, जो नहीं रहता वो असल में होता ही नहीं है। पर लगता है, फिर लगता है नहीं है, फिर लगता है हो गया, फिर लगता है चला गया। वास्तविक तो जाता ही कभी नहीं, वास्तविक आता भी नहीं। जो है उसे आना क्यों पड़ेगा? जो है वो जाएगा ही क्यों? जो आया है, दिखा है, रहा है, गया है, वो वास्तविक है नहीं। बस यही असत्य और सत्य की ग्रंथि है। यही यथार्थ और मिथ्या का एकात्म भाव बन गया है, अन्योन्याध्यास बन गया है, अन्योन्याध्यास। तो ये आत्मा नित्य है, सद्रूप है, और देह अनित्य है, असत है। आपकी तो नित्य है ना? आपका मन तो 24 घंटे थोड़ी देर को खोता नहीं, घड़ा खोता नहीं। मिट्टी कितनी देर को खोती है, घड़ा घड़ा कभी नहीं ना खोता। जो खोता है, जो नहीं खोता है, दो ही तो हैं। अब ये देखो, एक खोता है, एक नहीं खोता है, और दोनों मिल गए तो खोता है। खोता माने गधा। जो नहीं खोता और जो खोता है, ये नहीं खोता और खोता मिल करके दोनों खोता है। जो नहीं खोता है वो खोता लगता है, वैसे कोई खोता है नहीं, कोई खोया नहीं अभी तक, कोई खो सकता ही नहीं। पर जब खोता नहीं फिर भी समझता है खोता, बस इससे बड़ा कोई खोता नहीं है। इसीलिए जब आदमी कहता है ये गधा है, सबसे बड़ी गाली है गधा। ये गधा है, ये बैल है, ये मूर्ख है। और मूर्ख क्या होता है? जो कभी अज्ञानी नहीं है, कभी जड़ नहीं है, कभी सोता नहीं है, कभी जगता नहीं है। जगता सोता है, पर जगता सोता दिखता है। जगना सोना देखा है किसी ने। जिसने जगना और सोना दोनों देखा वो जगा कि सोया? वो न जगा न सोया, फिर भी मानता है कि मैं जगता, मैं सोता हूं। यही भ्रांति है। इसलिए आत्मा नित्य सद्रूप है, देह अनित्य और असत है। इन दोनों का ऐक्य जो देखता है, इससे बड़ा ज्ञानी और कौन होगा? ये दोनों की एकात्मता, ये अन्योन्याध्यास। अनित्य के धर्म नित्य में, नित्य की सत्यता अनित्य में। मिट्टी की सत्यता घड़े को मिल गई। मिट्टी की सत्यता के बिना यदि घड़ा हो जाए तो मैं तुम्हारा चेला बनूं। सत्यता को लिए बिना कोई असत्य यदि सत्य हो जाए, सत्यता तो है मिट्टी की और अनित्यता है घड़े की। अनित्यता किसकी है और सत्यता किसकी है? अब असत्यता और अनित्यता और नित्यता ये मिल गए तो नित्य अनित्य लगने लगा और अनित्य है लगने लगा। जो नहीं है वो है लगने लगा, जो है वो नहीं रहने वाला हो गया। बस इसका नाम
अन्योन्याध्यास है। जो नित्य है वो अपने को न रहने वाला बना ले, मर जाने वाला मान ले रहने वाला। इसके अलावा और क्या ज्ञान है? और कोई अज्ञान नहीं है, और कोई ज्ञान से काम बनेगा भी नहीं, ये भी बता दूं। और कितने ज्ञान हो जाएं, सिर्फ नित्य का नित्य रूप से ज्ञान ना हो और अनित्य का अनित्य रूप से ज्ञान ना हो और नित्य और अनित्य की एकात्मता मालूम पड़े, बस यही अज्ञान है। आप अपनी नित्यता को अनुभव करो तो ये क्या है? तुम नित्य हो, तुम सद्रूप हो। आत्मनस तत्प्रकाशकत्वम, आत्मनः तत्प्रकाशकत्वम यत् पदार्थावभाषणम, पदार्थावभाषणम, पदार्थ का अवभाष, पदार्थ की प्रतीति आत्मा से होती है। सबकी प्रतीति आत्मा से होती है। देखो, चूंकि मैं पुस्तक उठा के श्लोक देखता हूं, यदि श्लोक आ जाए तो ज्ञानी नहीं हो जाओगे। और श्लोक का ट्रांसलेशन, अनुवाद भी पढ़ने से ज्ञानी नहीं होगे। मैं यदि हूबहू अनुवाद पढ़ दूं तो मैं गुरु नहीं हूं। अनुवाद तो तुम खुद पढ़ लोगे, और अनुवाद के पढ़ने से तुमको ज्ञान हो जाए तो फिर समझाने की, सुनने की जरूरत नहीं है। कितने ग्रंथ पढ़ लो, पढ़कर तुम कभी ज्ञानी नहीं होगे। और ज्ञानी हो जाओ तो जो पढ़ोगे कहीं भ्रम नहीं होगा। और जब मैं पढ़ रहा हूं तो ये मत समझना पढ़कर मुझे ज्ञान हो रहा है, ये ध्यान रखना। मैं अनुवाद नहीं पढ़ रहा, मैं श्लोक नहीं पढ़ रहा, और श्लोक और अनुवाद करके मैं हूबहू रिपीट नहीं कर रहा। मेरा जोर है कि तुम समझ पा रहे हो कि नहीं, वो बात है। गुरु ये देखता है कि तुम समझ कैसे सकते हो, किस दलील से समझोगे, कैसे क्लियर होगा। शब्द में बड़ी शक्ति होती है। जब गुरु बोलता है उस शब्द के साथ शक्ति होती है। यदि शक्ति न होती तो गाली से आप दुखी न होते। लोग थप्पड़ की शक्ति जानते हैं, गोली की शक्ति जानते हैं। लोगों को कभी ख्याल नहीं आया होगा कि बोली में भी बड़ी ताकत है। आप कभी किसी की बात से घायल तो नहीं हुए? एक बात ये पूछता हूं कि बोली से कभी घायल तो नहीं हुए? और एक और बताओ, कभी ऐसा तो नहीं, ऐसा कभी जीवन में हुआ कि बोली ने तुम्हें घायल न किया हो? जब किसी की बोली का, आपको तो देखो दृश्य घायल करता है, बोली घायल करती है, जो है तुमको घायल करता है। और जो आदमी किसी से घायल नहीं होता वह मुक्त है। दूसरा तो बोलता ही है कि तुम घायल हो जाओ। जब कोई तुमको गाली देता है तो आनंद देने के लिए कि दुख देने के लिए? अच्छा, कोई निशाना मारे तो तुम चाहते हो तुम्हें लग जाए कि ना लगे? कोई गोली मारे, निशाना लगाए, मैं तो समझता हूं जानवर तक भगता है। डंडा मारो ना तो वैसे हो जाता है, बंदर हटता है,
मक्खी उड़ जाती है। सारी दुनिया के लोग कोई मारना चाहे तो वो बचते हैं, और तुमको कोई घायल करे तो तुम अपनी छाती में और मरवा लेते हो। जब कोई गाली देता है तो तुम घायल होने के लिए तैयार बैठे हो। यदि कहीं भी कह रहे कुछ लगा नहीं, कहते लगा कैसे नहीं। जो किसी की बोली से घायल नहीं होता, उस जैसा वीर धरती पर नहीं है। शब्द की बड़ी शक्ति है, पर एक बार कोई वेदांत से घायल हो जाए तो फिर कभी घायल नहीं होता। इसीलिए कहते गुरुन ने ऐसो मारो तीर। गुरुदेव के समय एक गीत गाते थे, गुरुन ने ऐसो मारो तीर, उठो न बैठो जाए, गुरुन ने ऐसो मारो तीर। न उठते बने न बैठते बने, अंदर धधक धुआं नहीं निकसे, अंदर धधक धुआं नहीं निकसे, गूंगे कैसी पीर, गुरुन ने ऐसो मारो तीर। गुरु ने ऐसे मारा कि खून भी नहीं निकला, चोट दिखा नहीं सकते पर कहीं के नहीं रहे। न जाने लायक, न आने लायक, न दुखी होने लायक, न सुखी होने लायक, न मरने लायक, न जीने लायक, न आने लायक, न जाने लायक, किसी लायक नहीं रहे, बिल्कुल नालायक हो गए। किसी लायक नहीं, ये आत्मा कुछ होने लायक ही नहीं रहा, बस जो है सो है। ऐसा गुरु ने बाण मारा। देखते हैं आपको लगता है कि नहीं। तुम कुछ नहीं हो सकते, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम होते इसलिए हो कि तुम्हारा तादात्म्य है, भ्रांति है। यदि तुम भ्रांति से मुक्त हो जाओ तो तुम्हें कोई कुछ नहीं बना सकता, कोई जन्म नहीं दे सकता, कोई मार नहीं सकता, कोई दुखी नहीं कर सकता, कोई तुमको अज्ञानी नहीं बना सकता। इसलिए मैं कभी कभी कहा करता हूं, लोग कहते हैं स्वामी जी ये हमें बेवकूफ बनाता है। मैंने कहा तुम हो तभी बनाता है। यदि तुम बेवकूफ नहीं होते तो कोई बना ही नहीं सकता। इसीलिए आदमी बुद्धू ढूंढता है बुद्धू बनाने के लिए। तुम जिस दिन भ्रांति से मुक्त हो गए, तुम्हें अज्ञानी कौन बना देगा? अज्ञान तुम में हो ही नहीं सकता, अज्ञान हो ही नहीं सकता, मारा जा ही नहीं सकता, तुम मर सकते ही नहीं। जब मर ही नहीं सकते तो कोई मार कैसे सकता है? सब लोग मर सकने वाले को मारते हैं, घायल हो सकता है उसे मारते हैं। तुम दुखी हो सकते हो इसलिए गाली देते हैं। यदि तुम दुखी होना बंद कर दो ना तो लोग कहेंगे मेरा गाली देना ही बेकार है, आप ही चुप हो जाएगा। तुम्हारे पर वार असर करती है, इसलिए लोग वार करते हैं। ऐसा मूर्ख आदमी जिसको बाण लगे नहीं वो बाण खराब करेगा। तुम सोचते भी नहीं कि लोग मुझे गाली क्यों देते हैं। सोचा कभी? तुम पर असर करती इसलिए देते हैं। असर करना बंद हो जाए तो उसकी ऐसी तैसी वो आप ही गाली नहीं देगा। वो इतना मूर्ख नहीं है वो जितना तुम हो। तुम पर असर करता है इसलिए गाली देता है। तुम पर असर ना करे तो वो नहीं गाली देगा, समझदार है वो। तुम मूर्ख हो, वो समझदार है। जब तक असर करेगी तभी देगा गाली, जब असर नहीं करेगा नहीं देगा। यदि दीवार के पीछे हो, मैं पत्थर फेंक के मारूं, तुम दीवार के उस किनारे हो, तुम मुझे दिख तक नहीं रहे, पर देखा कि ऐसे गए हो, अब मैं दीवार में पत्थर मारूंगा,
मारूंगा। फिर मुझे लोग कहेंगे बेवकूफ है। जिसको मारता है उसे लगती नहीं, फिर भी बेवकूफ है। अभी यदि लगता है तो तुम बेवकूफ हो, और नहीं लगता तो फिर मारने वाला बेवकूफ है। अब देखना है कौन हो तुम, कौन बेवकूफ है। इस कार्यक्रम में छटनी करेंगे कि बेवकूफ कौन है। और ये मुझे 100% विश्वास है कि यदि सामने वाले पर तुम्हारा असर न पड़े तो तुम नहीं बोलोगे। और तो छोड़ो, यदि मेरा असर न पड़े तो मैं नहीं बोलूंगा। मैं भी इसी आशा से बोलता हूं कि मेरा असर हो जाए। पर यदि मेरी बात का असर हो जाए तो फिर किसी की बात का असर नहीं होगा। कई लोग कहते भी हैं कि जब से हमने आपके कैसेट सुने हम किसी के अब नहीं सुनते। सुनने लायक ही नहीं रह जाता, क्या सुनोगे। वेदांत सुन लेने के बाद फिर कुछ सुनने लायक नहीं रह जाता। यही एक है सुनने लायक विद्या। और इसीलिए जो सुनने लायक को ही सुनाता है वो गुरु है। और ठीक गुरु की एक बार सुन ले तो फिर ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप। फिर उस पर किसी का असर, काल का असर नहीं, फिर उसकी मृत्यु नहीं होती, फिर उसका जन्म नहीं होता, फिर उसको भ्रांति नहीं होती, फिर उसे अज्ञान नहीं होता, फिर उसको माया भी धोखा नहीं देती। देखो, और सब कोई जा सकता है, आ सकता है। चैतन्य अपनी स्थिति से ना आ सकता है, न जा सकता है। आप चैतन्य हो, आप कब चले जाओ। चिदाभास जगेगा, सो जाएगा, मन आएगा जाएगा, इंद्रियां देखेंगी, सो जाएंगी, देह मिलेगा, बिछुड़ जाएगा। आप अपने से कब बिछुड़ोगे। आप अपने से कब बिछुड़ोगे। देखो, मिट्टी से घड़ा बिछुड़ जाएगा, मिट्टी में घड़ा आ जाएगा, मिट्टी में मिट्टी कब आ जाएगी, मिट्टी से मिट्टी कब चली जाएगी। मैं से मैं कब जाएगा, मैं में मैं कब आएगा, मैं कितना घट जाएगा, कितना बढ़ जाएगा। एक बार मैं का सही विज्ञान हो जाए तो ये सारी भ्रांतियां ही निकल जाती हैं। मैंने पहले बोला, मेरे गुरुदेव का नाम था जड़ उखाड़। बहुत नाम थे मेरे गुरुदेव के। पहले गुरुदेव का नाम सन्यास का निजानंद था। फिर एक बार बहस लोगों ने की, ये वेदांती ब्रह्म ब्रह्म मैं ब्रह्म हूँ शिव हम कहते हैं, न साधना करते हैं न ध्यान लगाते हैं। बहस छिड़ गई तो लोगों ने कहा बैठो। तो गुरुदेव भी बैठ गए और जो बड़े साधना वाले थे वो बैठ गए। गुरुदेव 3 दिन तक उठे ही नहीं। 3 दिन तक समाधि में ही बने रहे, उठे ही नहीं। तब फिर नाम पड़ गया अखंडानंद। गुरुदेव का अखंडानंद नाम गुण के आधार पर पड़ा। सन्यास का नाम निजानंद था। फिर जब उपदेश करते, लोगों की भ्रांतियां उखाड़ कर फेंक देते, ना समझियां, तब उनको लोग कहने लगे तो जड़ उखाड़ है, ये तो जड़ पुट देते हैं, जड़ से फेंक देते हैं। डाले नहीं काटते, फल नहीं काटते, टहनी नहीं काटते, ये अज्ञान की जड़ उखाड़ कर फेंक देते हैं। इसीलिए गुरुदेव को लोग कहते थे वो शिवोहम कह सकते हैं। उन्हें शिव